नमस्कार दोस्तों, आज हम सब भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक बन गया है क्योंकि भारत ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में एंट्री मारी है। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए चीन ताइवान को हड़पना चाहता है, अब वो भारत में वेदांता ग्रुप के और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन साथ मिलकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए गुजरात में प्लांट लगाएंगे। ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। गुजरात में इस प्लांट में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग एंड टेस्टिंग यूनिट लगेगी, जिसके लिए दोनों कंपनियां मिलकर 1.54 लाख करोड़ रुपए का भारत में निवेश करेंगी। जी हाँ दोस्तों, 1.54 लाख करोड़ रुपए, जिसके लिए ग्रुप ने गुजरात सरकार के साथ MOU साइन किए हैं। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के साथ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में MOU पर साइन किए गए। अहमदाबाद में 1000 एकड़ ज़मीन पर यह प्लांट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बात सिर्फ 1 लाख रोजगार पर ही नहीं रुकने वाली, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब कहीं स्थापित होती है तो इसके साथ और भी कई तरह के प्लांट और कंपनियां स्थापित होती हैं, इसके साथ जुड़कर काम करते हैं, जिससे और लाखों नौकरियां उत्पन्न होती हैं। और अगर कहीं एक प्लांट से लाखों डायरेक्ट नौकरियां पैदा होती हैं तो दोस्तों इसी के साथ लाखों इनडायरेक्ट नौकरियां भी पैदा होती हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, यह MOU भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग महत्वाकांक्षा को गति देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था और नौकरियों को बढ़ावा देगा, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा करेगा। यह सहायक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम भी बनाएगा और हमारे MSME की मदद करेगा। दरअसल इस साल जुलाई में गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 की अनाउंसमेंट की थी, जिसके तहत सरकार ने राज्य में इच्छुक लोगों के लिए बिजली, पानी और भूमि की शुल्क पर भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा था। सेमीकंडक्टर भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान डालेगा, क्योंकि जिस भी देश में सेमीकंडक्टर बनाने की क्षमता है वो देश दुनिया हिलाने का दम रखता है। दोस्तों, चीन इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में माहिर है, पर इसको भी सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, ना कार्स बनाई जा सकती हैं। बिना सेमीकंडक्टर के मोबाइल फ़ोन, सेना के हथियार से लेकर छोटे से लेकर बड़ी चीज़ में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जब से चीन और ताइवान के बीच झगड़ा अपने चरम पर है, तब से कंपनियां चीन छोड़कर दूसरे स्थान तलाश रही हैं। इसीलिए भारत सरकार ने इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, जिसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि कल ही खबर आई थी कि एप्पल भी भारत में अपना प्लांट टाटा के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर के तहत एप्पल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में विदेशी कंपनियां जमकर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं। इससे वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को विदेशों में बेचेंगी। इससे होगा ये कि भारत में रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ के साथ भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में भी बहुत वृद्धि होगी और भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। और दोस्तों, आप सभी का क्या मानना है हमारे देश भारत के बढ़ते प्रभाव को लेकर? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।